सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। हाँ, 7। तो सांख्य का ही ये बता रहे हैं। सांख्य का दर्शन क्या है उसमें, अहम मनुष्यः ब्राह्मणः, अहम मनुष्यो ब्राह्मण इति देहे आत्मभ्रांतिर्भवति। तो देह में आत्म की भ्रांति होती है। कैसे कि या आत्मा में देह की भ्रांति, अन्योन्य कहेंगे हम अध्यास, किंतु सांख्य क्या कहते हैं, मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ इत्यादि जो है ये देह मनुष्य है और ब्राह्मण है। अभी देखिए ये और एक प्रमाण है, कोई भी दार्शनिक ब्राह्मणत्व अंतःकरण में नहीं मानता। माने जैसे गुण है, ये पहले देखा हमने, ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व जो भी, ये देह का धर्म है। मनुष्यत्व जैसे देह का धर्म है वैसे ब्राह्मणत्व भी देह का ही धर्म है, वो गुण और इससे नहीं बदलेगा। इसलिए वर्णाश्रम ये मॉडर्नाइज कर रहे हैं तो उसका कोई शास्त्र में कोई आधार नहीं है, बहुत विरोध हो जाएगा। और देखिए अभी एक जितना मॉडर्न हो रहे हैं ये इट विल एंड इन वोकिज्म। जितना मॉडर्न होंगे ना इट विल एंड इन वोकिज्म। इसीलिए क्योंकि देखिए अभी कह दिए कि ब्राह्मणत्व जो है ना वो मन में है। अपने आप को ब्राह्मण जो मानेगा, गुण जैसे ब्राह्मण के, तो ब्राह्मण बन जाएगा। इसलिए एक दोष दिखा रहा हूँ, इसके बाद आगे चलते हैं। यदि ये आप ऐसा कर देंगे परिवर्तन, तो कल आगे जाके कोई कहेगा अरे मनुष्यत्व ही मन में है। मनुष्यत्व ये देह का धर्म नहीं है, अपने आप को मनुष्य मानता है, मनुष्य माने। एंड इट विल गो टू वोकिज्म। कैसे, कोई कहता है मैं अपने को स्त्री मानता हूँ पुरुष होकर, कोई पुरुष स्त्री होकर पुरुष मानेगा। आजकल जो चल रहा है वोकिज्म, क्योंकि कहते हैं देह का धर्म भिन्न है, हम अपने आप को दूसरा मानते हैं, कोई और मान लेगा। तो वैसे ही मानना है तो अपने आप को भगवान मानो ना। ये छोटा दूसरा पुरुष स्त्री मानकर क्या करना है, मनुष्य मानकर अपने आप को भगवान मानो, समाप्त हो गया सब। तो ऐसे नहीं होता। इसीलिए क्या है कि ये इसमें कुछ मनुष्य का परिवर्तन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। शास्त्र में जो जैसा है वैसा है और उसमें कोई गलत नहीं है। जिसको जैसा चाहिए था वैसा दिया है, वो शरीर हो, वर्ण हो, आश्रम हो, वैसे ही है। जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसा फल मिला है। अच्छा हो बुरा है वैसा है। और ये बुरा हमारे दृष्टि से अभी देखते हैं तो, किंतु क्या है कि भगवान की अपार करुणा है कि जिसको जैसा चाहिए वैसा देह दिया है। देने के बाद वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए था। अरे तो आपने वैसा कर्म नहीं करना चाहिए था, मांगा क्यों? फिर मांगा फिर दे दिया, कहते मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो भगवान ने बहुत कष्ट किया आपके लिए, ऐसी सृष्टि की है कि ऐसा देह बनाया कि आपको जैसा चाहिए वैसा दिया है, अभी भोगिए। ऐसा है। तो अहम मनुष्य ब्राह्मण इति देहे आत्मभ्रांतिर्भवति। देह में आत्मत्व की भ्रांति होती है कि मैं, आत्मत्व ने अपनी स्वयं स्वरूप की भ्रांति होती है कि मैं ये हूँ। वास्तविक क्या है, मनुष्य हो ब्राह्मण हो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, यदि मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, पर मैं ब्राह्मण नहीं और मनुष्य मानता हूँ, ये अर्धजरतीय न्याय नहीं चलता। तो आपको क्या है कि छोड़ना है ब्राह्मणत्व, छोड़ दीजिए, मनुष्यत्व के साथ छोड़ दीजिए, देहत्व के साथ छोड़ दीजिए। आत्मा में आपकी निष्ठा होनी चाहिए, ना कि किसी में, ना अंतःकरण में होना चाहिए, ना अहंकार में होना चाहिए, ना देह में होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं देह में आत्मत्व ये जो है ये सांख्य भी भ्रांति ही मानते हैं। अभी ये भ्रांति जो है ना ये और कोई दार्शनिक नहीं मानता। माने सांख्य योग को छोड़कर सिद्धांती के जो पूर्व पक्ष है वो कोई नहीं मानता। वो देह में आत्मत्व की भ्रांति करके चार्वाक नहीं मानता, भ्रांति नहीं मानता।
चार्वाक नहीं मानता। फिर क्या है कि ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है ना, वो आत्मा में यदि मानते हैं तो देह से भिन्न आत्मा मान लेगा। फिर वे स्पष्ट रूप से भ्रांति करके कोई शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो सांख्य करता है, भ्रांति करके कह रहता है आत्मत्व की भ्रांति हो रही है। ततः रागद्वेषो भवतः, राग और द्वेष, नमस्ते, तो राग और द्वेष भवतः, तो ये जब ही देह में आत्मत्व की भ्रांति हो गई, इसी के कारण, तथा हमारे तस्मात् कारण, क्योंकि आप अपने आप को यदि देह मान लिया, और ये देह अभी यदि मान लिया, तो राग द्वेष फिर संभव है, उसको लेकर राग द्वेष संभव है। ताभ्याम धर्माधर्म निमित्ते, धर्म और अधर्म निमित्ते कर्मणि प्रवृत्तिर्भवति। तो इससे क्या होता है, राग से, राग और द्वेष से धर्म में या अधर्म में, या दोनों भिन्न भिन्न, किसी अंश में धर्म में, किसी अंश में अधर्म में, ऐसे कर्म में प्रवृत्ति भवति। माने धर्म अधर्म निमित्ते माने क्या, वैसा कर्म जिसमें, जिसके लिए धर्म निमित्त है या अधर्म निमित्त है, ऐसे कर्म में प्रवृत्ति होती है। माने कर्म वो जो धर्म देगा या अधर्म देगा, ऐसा भी मान सकते, प्रवृत्ति भवति। ततः शरीर संबंध द्वारा सुख दुखादयः भवन्ति। तस्मात्, उसके बाद क्या है कि शरीर संबंध द्वारा, शरीर के साथ संबंध आत्मा का तादात्म्य संबंध, ये होकर सुख दुखादय भवन्ति। कहाँ पे, अंतःकरण में उत्पन्न होते। पर सिद्धांत ये कहेगा अंतःकरण में, ये क्या कहेंगे, ये भोक्ता है आत्मा, इसीलिए आत्मा में सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं। इत्थम न्यायमते आत्मन संसारम प्रति, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि सांख्य कह रहा हूँ, न्यायमत, हम सांख्य का समाप्त कर कर न्याय में आए, तो मैं सांख्य मत कह रहा हूँ, न्याय मत कह रहा हूँ। तो न्याय मत में ऐसा है। तो ये हाँ, तो ये सांख्य और ये क्या कहते हैं कि ये जो कर्तृत्व की भ्रांति होती है, ये क्या कह रहे हैं कि ये कर्ता भोक्ता, ये जो है आत्मा, आत्मा में हमने ये गुण देखे थे सब, क्षमा कीजिए मैं सांख्य में ही अटका हूँ, हम आगे तर्क में गए थे। यहाँ पे क्या देखिए, ये जो हमने गुण देखे थे सुख दुख इत्यादि, चतुर्दश जीव रूप आत्मनिष्ठा कह दिए थे। और हाँ जी, राजगोपाल जी म्यूट कर दीजिए, लगता है आपके पीछे आ रहा है। हाँ, तो मुझे लगा प्रश्न है कोई। तो और ईश्वर निष्ठ गुण मानते हैं 8। तो ये हम देख रहे थे कि न्यायिक का मत चल रहा है, तो यहाँ पे भ्रांति करके कह दिया ना, अहम मनुष्य, ये न्यायिक कह रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि न्यायिक तो क्या है कि आत्मा में गुण मानता है, और कह दिए कि तथा शरीर संबंध द्वारा, ये जो कह दिए ना, ये सुख दुखादय भवन्ति, सिद्धांति कहेगा हाँ ये तो है, हम मानते, हम ये भी मानते हैं कि सुख दुखादि उत्पन्न होते हैं, ये भ्रांति है। किंतु तार्किक क्या कहता है, ये सुख दुखादि आत्मा के धर्म है, आत्मा के धर्म प्रतीत होते हैं अंतःकरण में संबंध के द्वारा, अंतःकरण में उत्पन्न होते हैं, आत्मा के हैं, वास्तविक आत्मा के हैं, वो वहां पे उत्पन्न होते, ये भी भ्रांति है। तो ततः शरीर संबंध द्वारा सुख दुखादय भवन्ति, इत्थम न्यायमते आत्मन संसारम प्रति भ्रांति ज्ञानमेव कारणम। तो वो क्या कहते हैं कि ये संसरण क्यों हो रहा है, संसार क्यों हो रहा है, भ्रांति कारण है। तो सांख्य भी ये कह रहा था, सांख्य क्या कह रहा था कि भ्रांति के यहाँ पे कर्तृत्व की भ्रांति हो रही है, आत्मा भोक्ता है, और आगे क्या कह दिया कि ये वास्तविक आत्मा भोक्ता भी नहीं है, किंतु ये भोक्तृत्व जुड़ जाता है। तो ऐसे उन्होंने कहा था। यहाँ पे नैयायिक क्या कहता है, सुख दुख ज्ञान इच्छा प्रयत्न, ये सब जो चतुर्दश 14 गुण है, ये आत्मा में है, ये प्रतीत होते बाहर संबंध के द्वारा, और ये संबंध मानता है, वास्तविक आत्मा का संबंध हो रहा है देह के साथ, अंतःकरण के साथ, देह के साथ, विषय के साथ, ऐसे संबंध हो रहा है। तो जैसे आत्मा का मन के साथ संबंध, मन का इंद्रियों के साथ संबंध, इंद्रियों का विषय के साथ संबंध, ऐसे परंपरा से आत्मा का संबंध नैयायिक मानता है। तो घटाकार ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, वो कहता है कि घट इंद्रिय के साथ जुड़ गया है, इंद्रिय मन के साथ जुड़ गया है, और मन आत्मा के साथ जुड़ गया, ये सब भिन्न है, सभी भिन्न भिन्न पदार्थ है। जैसे उसने शुरू तर्क संग्रह में देते हैं कि जो पदार्थों का वर्णन होता है सप्त पदार्थ, तो कहेगा कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ।
तो ऐसे उसके सप्त पदार्थ हैं, उसमें ये द्रव्य में ही क्या आता है कि 9 आते हैं। तो वहाँ के पंच महाभूत, तो ये पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, फिर दिग, काल, दिग, आत्मा, मन, अंशी, ये 9 हो गए। काल, दिग, आत्मा और मन ये द्रव्य है। तो जो पहले पदार्थों का 7 पदार्थों को कथन किया था उसमें पहला वाला द्रव्य है। द्रव्य में इतने सारे हैं, 5 महाभूत हो गए, और उसके बाद काल, दिग, आत्मा और मन, इनको सबको द्रव्य मानता है। तो आत्मा एक द्रव्य हो गया, काल, दिग, आत्मा, मन, मन एक द्रव्य हो गया। ये व्यापक है, हर एक आत्मा व्यापक है कह दिया था। तो ये काल भी व्यापक है, दिक् भी व्यापक है। तो आप देखिए इतने सारे नित्य और व्यापक है इनके यहाँ। अभी ये कह रहे हैं कि ये संसरण क्यों हो रहा है, तो कहते हैं संसरण यूँ हो रहा है कि ये भ्रांति हो रही है। कहते हैं कि ये भ्रांति हो रही है आत्मत्व की मनुष्य शरीर में, और उसके बाद राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, और धर्म अधर्म निमित्त कर्म में प्रवृत्ति हो रही है, और ये संबंध हो रहा है। तो वास्तविक इन पदार्थों का, द्रव्यों का संबंध हो रहा है एक दूसरे के साथ, और ये सभी भिन्न है, ऐसे मानते हैं। तो अभी कहते हैं शरीर संबंध द्वारा सुख दुखादयः भवन्ति, इसी के लिए है ये सुख और दुख के निवारण के लिए और सुख के प्राप्ति के लिए संसरण चल रहा है, यही संसरण है। इत्थम न्यायमते आत्मन संसारम प्रति भ्रांति ज्ञानम एवं कारण। तो कहते हैं ये शुरू कहाँ से हुआ, ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, तो कहते हैं कि ये मनुष्य देह में आत्मत्व भ्रांति होना ही कारण है, मूल कारण। तो इसीलिए देखेंगे तो ये आत्मा के संसरण होने में भ्रांति ज्ञान ही कारण है। ये हो गया उनका दर्शन, ये कि ऐसे हटाने के लिए, संसरण हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, भ्रांति ज्ञान का निवारण करना पड़ेगा। ये तो सिद्धांत ही मानेगा, भ्रांति जानी चाहिए आपकी। तो अभी क्या कहते हैं, तच्च भ्रांति ज्ञानम तत्व ज्ञानात् निवर्तते। और ये अज्ञान कहाँ से जाएगा, भ्रांति ज्ञान कहाँ से जाए। भ्रांति ज्ञान तो देखिए कि ये भ्रम जो है अज्ञान का कार्य मानते हैं हम, ये भ्रांति ज्ञान ही अज्ञान है, ज्ञान विरोधी है। तो यदि ऐसा मानेंगे, विरोधार्थी नहीं मानेंगे जैसे सिद्धांति मानता है, तो कहाँ किससे जाएगा, उससे विरोधी ज्ञान से जाएगा। तो कहते हैं तच्च भ्रांति ज्ञानम तत्वज्ञानात् निवर्तते, तत्वज्ञान से निवारण होता है उसका। तो सिद्धांति कहे गए तत्वज्ञान क्या है, तत्व, देखिए भगवान भाष्यकार कहीं कहते तत्व, तत्वज्ञान में तत्व क्या है, तत् शब्द में तत् क्या है, तत् है प्रोनाउन है, सर्वनाम है, उसमें त्व लगा है, तस्य भाव त्वतलु। तो तस्य भाव, तस्य कस्य, तत् क्या है उसमें, तो कहते तत् सर्वनाम है। तो तत् में क्या है, सर्व आता है, सभी का ग्रहण होता है, सर्व आता है। तो तत् क्या है, सर्वस्य भाव हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा सर्वस्य, कुछ नहीं बचेगा। तो तत्व माने क्या, कि तत्व माने सब कुछ, सभी। इसीलिए क्या तत्वज्ञानी सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा कि तत् का ज्ञान है उसको। तत् माने क्या, तो इसलिए कहते हैं सर्व क्या है, ये सर्व ब्रह्म ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो ये सर्व ब्रह्म ही है। तो जो ब्रह्म है वही तत् है। तत्व माने क्या, ब्रह्म का ज्ञान, ये तत्व ज्ञान माने ब्रह्म का ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म ही सर्व है। और ये कैसे सिद्ध करते, तत् क्या जो है तत् सर्वनाम है, सर्वनाम है, वो सबके लिए उसको प्रॉक्सी बनेगा। वो सर्वनाम क्या है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रॉक्सी नाउन, तो सबके लिए प्रॉक्सी बनेगा, सभी नाम के लिए। तो जितने नाम है सभी के नाम के लिए ये तत् ही है, तत् 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 करके कहेंगे। तो इसीलिए क्या है कि वो वहाँ कहीं कहते हैं ऐसे भाष्य में, तत् इति सर्वनाम, तो सर्वस्य सर्वेशाम नाम करके कह देंगे तो हो जाएगा ब्रह्म। तो ये अभी ये तो सिद्धांत हो गया। तार्किक क्या कहता है, नैयायिक क्या कहता है, ये भ्रांति ज्ञान तत्व ज्ञान से आएगा। कौन सा तत्व ज्ञान से, तो कहते हैं ये तत्व ज्ञान किसको कहते हैं, तो कहते हैं 9 में देहादि सकल पदार्थेभ्यः आत्मा भिन्न। जैसे सांख्य कहता था, सांख्य क्या कहता था, सांख्य कहता था कि प्रधान आदि जो है प्रकृति, कहीं प्रकृति विकृति और कहीं विकृति, इससे आत्मा माने पुरुष भिन्न है, ये समझना चाहिए आपको। कार्य से ये भिन्न है, तो कैसे समझेंगे, तो कहता है कि वहाँ पे आपको विवेक करना पड़ेगा, वो विवेक ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, ऐसे कहा था सांख्य ने। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, तत्वज्ञान क्या है, देहादि सकल पदार्थेभ्यः, इन्होंने तो पदार्थ का चिंतन किया है,
उन्होंने उन्होंने भी भिन्न भिन्न तत्व 24 तत्व बताए थे और पुरुष 25वां तत्व है, सबसे भिन्न है। अभी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हमारे तो देखिए 7 पदार्थ है, 7 पदार्थ है, वो सातों पदार्थ का जब भी चिंतन करेंगे तब जाकर आपको तत्वज्ञान होगा। और 7 पदार्थ में क्या है, पहला द्रव्य है। द्रव्य कितने हैं, कहते द्रव्य तो 9 है, तो 9 द्रव्यों का भी चिंतन करना पड़ेगा। फिर कहे द्रव्य गुण कर्म है, तो गुण कितने हैं, तो कहते गुण तो 24 है, तो 24 गुणों की का चिंतन करना पड़ेगा। फिर कहेंगे द्रव्य गुण कर्म, कर्म कर्म कितने हैं, तो 4 प्रकार के कर्म दिखाई देंगे। फिर ऐसे ही करते द्रव्य गुण कर्म सामान्य, सामान्य एक होता है, सामान्य माने जाति, जो हमने देखा था घटत्व मनुष्यत्व, ऐसे ये सब जाति जो वो एक है, नित्य है, ऐसे वो जाति का चिंतन करेंगे। फिर क्या हो गया, समवाय हो गया। समवाय क्या है, ये समवाय संबंध है, वो समवाय संबंधी नित्य संबंध है, वो 4 प्रकार के हैं, वो उसमें हो जाएगा क्रिया क्रियावान में, जाति व्यक्ति में, गुण गुणी में इत्यादि, ऐसे वो कथन करेंगे। तो ऐसे उसका चिंतन करना पड़ेगा। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष हो गए। विशेष कितने, विशेष अनंत है कहते हैं। जैसे हमने देखा था पिछले पाठ में कि वो परमाणु जो है, हर परमाणु, जल का परमाणु, पृथ्वी का परमाणु इत्यादि, हर परमाणु विशेष अपने आप ही भिन्न होता है दूसरे परमाणुओं से। तो जल का परमाणु पृथ्वी परमाणु से कैसे भिन्न होता है, उसे परमाणु में विशेष है, तो ये वैशेषिक मत है, तो कहते हैं तार्किक मानते हैं उसको। तो ये जो है ये विशेष नाना है, अनंत है ना, अनंत है वो, तो ये विशेष अनंत। फिर क्या है कि विशेष हो गया, फिर अभाव, तो कहते हैं 4 प्रकार के अभाव पदार्थ है। अभाव क्या है, पदार्थ है 4 प्रकार के अभाव कहेंगे। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपका समवाय अभाव, ये 7 पदार्थ हो गए। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अभाव, समवाय और अभाव। समवाय, हाँ समवाय एक देखा, समवाय संबंध, तो ऐसे 7 पदार्थ है। फिर गुणों की चिंता करेंगे, द्रव्य की चिंता करेंगे, पृथ्वी अप तेजो वायु इत्यादि, आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवैव, तो ये 9 का चिंतन करेंगे। ऐसे जो चिंतन है आपका पूरे हायरार्की, ऐसे जो चिंतन है ये सब है। देहादि सकल पदार्थेभ्यः आत्मा भिन्न इति निश्चय एवं तत्वज्ञानम। वास्तविक वो क्या कह रहे हैं कि देखिए भ्रांति जो हो गई शरीर में आत्मत्व की, उससे परंपरा से कर्म कर रहा है इत्यादि कर रहा है और बंधन हो गया, सुख दुख आदि उत्पन्न हो रहा है, यही बंधन है, यही भ्रांति कारण होगी। तो इसको हटाने के लिए तत्वज्ञान चाहिए। तत्वज्ञान क्या है, तत्वज्ञान मैं इससे भिन्न हूँ, आत्मा माने मैं भिन्न हूँ, किससे भिन्न हूँ, देहादि सकल पदार्थेभ्यः। अभी देहादि सकल पदार्थेभ्यः करके दे दिए, देह तो वास्तविक वो पदार्थ नहीं है जो उन्होंने 7 पदार्थों की गणना की। नैयायिक ने जो 7 पदार्थों की गणना की उसमें देह करके नहीं आता, उसमें तो द्रव्य आता है, देह भी द्रव्य में आ जाएगा, पृथ्वी द्रव्य है देह। तो ऐसे जो गणना की आपने आपके दर्शन में नैयायिक ने, उसमें ये नहीं, देहादि नहीं आता। तो यहाँ पे पदार्थ से क्या लेंगे, ये पदार्थ जो सामान्य अर्थ है, पारिभाषिक नैयायिक का शब्द नहीं है। पर कहते हैं कि ये जो तत्वज्ञान है ना, ये तत्वज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, उसके लिए आपको सबका ज्ञान लगेगा। तो वास्तविक क्या है, उनमें मुक्ति संभव नहीं है जब तक सभी पदार्थ का चिंतन नहीं करेंगे। तो कैसे, उसमें टिप्पणी में दिए, पर एक बार ये यहाँ क्या लिखे, तेन तत्वज्ञानेन अहम मनुष्य ब्राह्मण इति भ्रांति निवर्तते। तो तत्वज्ञान से भ्रांति चली जाएगी, ये है। तो कह दिए तेन तत्वज्ञानेन अहम मनुष्य, किम रूप तत्वज्ञानम तत्, तो ये कह दिए देहादि सकल पदार्थव्य अहम आत्मा भिन्न इति निश्चय, ये निश्चय होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कहता है, तो उनमें भी वो अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। पर यहाँ पे आपको तत्वमसि महावाक्य का उपदेश की अपेक्षा नहीं है, ऐसे वो मानेंगे। वो क्या कहेंगे, ये स्वरूप मेरा क्या है, ये स्वरूप क्या है कि देह से भिन्न है, ऐसे निश्चय होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, उस तत्वज्ञान से भ्रांति हट जाएगी। क्या भ्रांति थी, अहम मनुष्य ब्राह्मण इत्यादि जो भी है, पुरुष स्त्री इत्यादि, क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है कि सब भ्रांतियाँ हट जाएंगी। अब ये भिन्नत्व कैसे ज्ञान होगा, आत्मा भिन्न केवल आपके कहने से या ध्यान करने से हो जाएगा क्या, योगी को कहेंगे या सांख्य को कहेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो तार्किक क्या कहता है, देखिए ये भिन्नत्व की जो चिंता है ना, कि मैं देहादि सकल माने कला भी सवर्तते थी सकल, ये देह पदार्थ क्या है, ये सकल पदार्थ है।
ये कला माने एक एक जोड़ेंगे कला, जितने कला है सभी कलाओं के साथ हो जाएगा सकल, माने सब, सभी पदार्थों से मैं भिन्न हूँ ऐसा। तो आदि पद में क्या क्या है, देहादि आदि पद में क्या क्या है, तो उसके लिए भिन्नत्व चिंता के लिए आपको चिंता करनी पड़ेगी, मैं इससे केवल देह से भिन्न हूँ क्या, क्या मैं इससे भिन्न हूँ, प्रपंच से भिन्न हूँ, दिखाना पड़ेगा। देहादि में मैं पृथ्वी से भिन्न हूँ, गुणों से भिन्न हूँ, कर्म से भिन्न हूँ, सभी जो पदार्थ है मैं देखिए आत्मा जो है द्रव्य है, 7 द्रव्यों में ये 9 द्रव्यों में एक आत्मा है, 9 द्रव्यों में। और क्या है कि ये 9 द्रव्यों में आत्मा यदि भिन्न है तो मुझे केवल 8 द्रव्यों से भिन्नता नहीं दिखानी है, उससे नहीं होगा काम। तो 8 द्रव्यों से भिन्न होगा तो मैं, हो सकता है कि मैं ये बन जाऊं, गुण बन जाऊं, तो 24 गुणों से भिन्नता दिखानी पड़ेगी। फिर क्या है कि कर्म बन जाऊंगा, ऐसा भी संभव है, मैं कर्म क्यों नहीं संभव हूं, तो कर्म से भी भिन्न दिखाना पड़ेगा। तो 4 कर्मों से भिन्न हो प्रकार के, ऐसे करते कि कर्म से भिन्न हूँ, सामान्य से भिन्न हूँ, विशेष से भिन्न हूँ, मैं अभाव से भिन्न हूँ, ऐसे चिंतन करना पड़ेगा करके तार्किक का इसमें एक गूढ़ा भी संधि है, ऐसे ऐसे उसका भिन्न करके कह दिया ना, उसमें वो विचार है। इसीलिए वो सभी विचार करता है, सभी पदार्थ का ऐसे जैसे कैटेगराइजेशन कहते हैं कि ये किस में बैठेगा, द्रव्य में बैठेगा कि गुण में बैठेगा, कौन सा पदार्थ है। तो इसीलिए सबका, क्योंकि जो भी है वो पदार्थ है, जो भी है वो पदार्थ है, और वो पदार्थ कहीं ना कहीं तो बैठेगा। इसलिए उन्होंने एक ये किया है कि और इतने ही क्यों होने चाहिए, इससे अधिक नहीं होगा, उसका भी चिंतन किया है। तो इसलिए भिन्नत्व के लिए क्या विचार चाहिए, तत्वज्ञान कैसे होगा, ऐसा निश्चय कैसे होगा ऐसे भिन्नत्व का, उसमें क्या है, आत्मभिन्नत्व के लिए क्या चाहिए, अत्र एवं विशेष टिप्पणी में देते हैं। थोड़ा क्लिष्ट है। नैयायिक मते तत्वज्ञान से, माने क्लिष्ट है माने तर्क की भाषा है, जिन्होंने अभ्यास नहीं किया उनके लिए क्लिष्ट हो जाएगा, वैसे कुछ उतना क्लिष्ट नहीं है। नैयायिक मते तत्वज्ञान से हेतु मननम, कि आपको मनन करना पड़ेगा, यही हेतु है तत्वज्ञान उत्पन्न होने में। कैसा मनन चाहिए आपको, कहते आत्मा इतर पदार्थेभ्यो भिन्न आत्मत्वात्, यह इतर पदार्थेभ्यो भिन्न न भवति किंतु इतर पदार्थ रूप एव भवति सन आत्मा यथा घटः इति। ये उनका अनुमान है, अनुमान है। तो अनुमान में कम से कम तीन ये होते हैं। पहला क्या कहता है कि वो प्रतिज्ञा करेगा, प्रतिज्ञा के लिए हेतु देगा, और हेतु घटाने के लिए एक उदाहरण देगा, जैसे यहाँ है। ये 3 तो चाहिए, आगे और 2 जोड़ते हैं वो, तो पंचावय वाक्य कहते हैं, पर ये प्रतिज्ञा है। जैसे क्या, उदाहरण में क्या है, पर्वतो वन्यमान, ये उदाहरण देंगे। पर्वत में वन्नी है, आग लगी हुई है, क्यों लगी हुई है, दिख तो नहीं रहा है, इसीलिए अनुमान लगा रहे, प्रत्यक्ष होता तो क्यों लगाते। तो वन्नी तो नहीं दिख रही है, अग्नि नहीं दिख रही है, क्या दिख रहा है, धुआं दिख रहा है। तो इसलिए हेतु क्या रहता है, धूमवत्वात्, क्योंकि पर्वत धुआं वाला है, तो ये हेतु हो गया। तीसरा क्या उदाहरण देंगे, क्या उदाहरण देंगे कि उसमें जैसे यथा पाकशालायाम, यथा पाकशालायाम, जैसे पाकशाला में पहले जैसे लकड़ी से खाना बनाते थे, वहाँ पे धुआं और अग्नि एक साथ देखा है, साचर्य नियम कहते हैं, ये व्याप्ति है। तो व्याप्ति उसमें है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये व्याप्ति उसमें छिपी हुई है। तो ये उदाहरण में है कैसा था वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे भी वैसा ही होगा। पर्वत में धुआं दिख रहा है, इसीलिए वन्नी होनी चाहिए, इसलिए प्रतिज्ञा को सिद्ध करेंगे। अभी यहाँ क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, आत्मा इतर पदार्थेभ्यः भिन्न। आत्मा क्या है, ये मैं भिन्न हूँ कह रहे ना, देहादि से भिन्न है, तो देहादि इतर पदार्थ हो गए। तो अभी देहादि करके चिंता करने के लिए आपको सभी पदार्थ चाहिए, सकल पदार्थ। तो इतर पदार्थ माने आत्मा से इतर जो है उस सब से मैं भिन्न हूं, ऐसा विचार करना पड़ेगा करके तार्किक का मत है। तो उनकी प्रतिज्ञा क्या होगी, आत्मा इतर पदार्थ भी, इतर माने आत्मा से इतर जो है भिन्न है, उन पदार्थों से मैं भिन्न हूं, आत्मा मैं। तो ये, और हेतु क्या हो गया, आत्मत्वात्। अभी देखिए इनके पास कुछ नहीं है दूसरा, आत्मा से इतर जो होगा वो आत्मा नहीं होगा, आत्मा से इतर जो होगा वो आत्मा नहीं होगा, इसलिए आत्मा इतर कह दिया, इतर कह दिया। तो इतर पदार्थ है वो आत्मा पदार्थ नहीं है,
इसीलिए आत्मा से इतर पदार्थ से आत्मा भिन्न है ये सिद्ध कर रहे हैं। तो हेतु क्या होगा? क्योंकि आत्मा में ही आत्मत्व रहेगा, इतर पदार्थ में आत्मत्व नहीं रहेगा। इसीलिए कह दिए जहां जहां आत्मत्व है, तो यहाँ पे धूमवत्वात् कहेंगे तो यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यत्र यत्र आत्मत्वम तत्र तत्र इतर पदार्थ भिन्नत्वम, ऐसे आपको करना पड़ेगा, पर ये नहीं कर सकते, ये अन्वय नहीं दिखा सकते, ये अन्वय व्याप्ति है, अन्वय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कहेंगे यत्र यत्र आत्मत्वम कहेंगे, उसमें आप यत्र आत्मत्वम कहने के लिए आत्मा एक ही है, वही पक्ष है। तो आत्मा भिन्न है ये पक्ष है। जहाँ संदेह है आत्मा भिन्न है कि नहीं है, जहाँ संदेह है उसको पक्ष कहते हैं। पर्वत पक्ष बन गया कि पर्वत वन्नी वाला है, ये संदेह है कि नहीं है, संदेह है, तो इसलिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो जहाँ संदेह है वह उसको कहते हैं पक्ष। तो आत्मा में संदेह है, ये इतर पदार्थ से एक ही है कि भिन्न है, ये संदेह हो गया। कोई कहता आत्मा देह है, कोई कहता आत्मा देह नहीं है। तो देहादि जो है उन पदार्थों से आत्मा भिन्न है कि नहीं है संदेह हो गया। संशय होने पर क्या हो गया? आत्मा पक्ष बन गया। तो ये पक्ष से भिन्न हेतु लगेगा आपको। पक्ष है पर्वत, उदाहरण में पक्ष है पर्वत, हेतु क्या है? धूमवत्वम, धूमवत्वम हेतु है। तो धूम और पर्वत में भिन्नता है, इसीलिए वहां पे आप अन्वय व्याप्ति हो रही है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी करके। यहाँ पर क्या है कि पक्ष आत्मा है और वही हेतु है, आत्मत्वात्, आत्मा में ही रहेगा ये, वही हेतु है ना। आत्मा में जो धर्म है, पक्ष में जो धर्म है, वही हेतु बन रहा है, आत्मत्वात् ऐसे कर दिए। तो ये आत्मत्व पक्ष का हेतु नहीं ले सकते आप, उसमें अन्वय व्याप्ति नहीं होगी, इसलिए इसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। तो व्यतिरेक व्याप्ति उदाहरण में क्या है? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, ये सहचर नियम हो गया। और फिर उसमें क्या है कि व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? यत्र वन्नी नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, धूमोपि नास्ति। तो क्या कहें? यत्र वन्नी नास्ति माने क्या? वन्नी का अभाव होगा। तार्किक की भाषा में क्या कहेंगे? वन्नी नहीं है नहीं कहेंगे, वन्नी का अभाव है कहेंगे। तो क्या कहें? यत्र यत्र वन्याभावः तत्र तत्र धूमाभावः, वहां धूमा नास्ति कह देंगे, उसको क्या? धूम का अभाव है कहेंगे। तो उसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। वो कैसे घटती है? उस विरुद्ध घटती है। जहाँ हेतु नहीं है वहाँ साध्य नहीं है, हो गया ये व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः, जहाँ है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, ये व्यतिरेक अन्वय व्याप्ति है, साचर्य है। वो जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य है। और व्यतिरेक व्याप्ति उससे विरुद्ध होती है, अभाव वाली। तो कहते हैं जहाँ हेतु का अभाव नहीं, जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ हेतु का अभाव है, जहाँ जहाँ वन्नी का अभाव है वहाँ वहाँ धूम का अभाव है। अभी ये यहाँ इसको क्या केवल व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं, इसको जहाँ जो अभी कर रहे हैं। जैसे केवल व्याप्ति का उदाहरण है पृथ्वी। अभी पृथ्वी जो है, पृथ्वी में पृथ्वीत्व रहेगा, वो क्या है कि गंध कहते हैं, गंध रहेगा, गंधवती पृथ्वी, गंध रहेगा पृथ्वी में। गंध कहाँ रहेगा? जहाँ जहाँ आपको गंध दिखता है वहाँ पृथ्वी है। जैसे अभी गंध आ रहा है, सुगंध आ रहा है जल में, कि जल दे दिया आपको, आपको कहते हैं कि अरे ये थोड़ा जल ले लीजिए। तो घर में कोई आया, आपने उसको अतिथि को जल दिया, पर जल में क्या कुछ डाला है, आपको दे दिया, आप गए किसी के यहाँ तो दे दिया। तो आपने जल मांगा था, थोड़ा पानी ले लीजिए करके पहले आते पानी दे, तो उन्होंने क्या है कि उसमें वो कुछ घोल दिया है और पानी में कुछ जैसे शरबत बनाते हैं, उर्दू शब्द है तो बनाते, तो वो दे दिए। तो आप वो पी रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये केवल पानी तो नहीं, कुछ घोला है, जैसे नींबू डाला है, नींबू शक्कर डाला है कुछ ऐसे, तो नींबू का रस है उसमें। तो आप कहेंगे इसमें नींबू डाला है या कुछ डाला है, फ्लेवर है कुछ। तो आप पूछेंगे तो कि कैसे पता चला? पीने से पहले ही ले लिया तो सुगंध आ गया कुछ, जैसे या तो रोज़ वाटर समझिए कि उसमें ये डाल दिया है कि थोड़ा गुलाब का रस डाल दिया है, ऐसे पुष्प का है, तो सुगंध उसका आ गया। जल में अभी दिख नहीं रहा है कुछ, जल है तो वहाँ पे पृथ्वी का अंश नहीं दिख रहा है समझिए। बाकी जैसे तो नींबू इसलिए क्यों? क्योंकि उसके रंग का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो सुगंध आ गया आपको, सुगंध आ गया तो क्या कहेंगे? इसमें गंध है। तो अभी कोई कहेगा जल में तो गंध है, जैसे देखते हैं ये नींबू के इसमें रस डाल दिया तो रंग तो नहीं बदला, पर उसमें सुगंध आ रहा है, नींबू का ऐसे डला है ऐसे।
लग रहा है कुछ थोड़ा खट्टा है, ऐसे सूंघ कर भी कह देते हैं। तो ये कैसे पता चला आपको? तो कहते हैं कि जल सूंघकर पता चला, तो गंध जल में है, ऐसे कोई कह देगा। तो तार्किक कहेगा नहीं, गंध नहीं है जल में। सिद्धांत ही मानेगा, सभी मानते दार्शनिक की क्या है कि इसका मिश्रण हो गया, पृथ्वी का कोई मिश्रण हो गया। तो उसमें जो नींबू निचोड़ा है आपने, नींबू के जो पदार्थ है वो क्या है कि वो पृथ्वी पदार्थ है, वो आपने डाल दिया है उसमें। इसीलिए क्या है कि उसमें कोई मिश्रण हुआ है। नींबू का रस डाला है, वो भी जल है, कोई कहेगा। तो कहेंगे नहीं, वो नींबू में जो जल है उसके साथ नींबू के पृथ्वीत्व, नींबू पृथ्वी है, नींबू जो है वो जो फल है, या आप कहेंगे जो शाक है करके मानेंगे, उसका जो है अंश जो है पृथ्वी अंश का मिश्रण हुआ है, इसलिए नींबू रस बन गया है गंध वाला। और वही गंधवती पृथ्वी मिश्रित होकर जल में प्रतीत हो रही है तो गंध पृथ्वी में ही है, ऐसे वो हेतु रहता है। अभी गंधवती पृथ्वी जो कहा गया है, ये गंध वाली है पृथ्वी, तो ये जहां जहां गंध है वो सब क्या है कि पृथ्वी सिद्ध हो जाएगी। तो अभी पृथ्वी सिद्ध करने के लिए गंधवती पृथ्वी आपको गंध नहीं है ऐसा प्रदेश से भिन्न दिखाएंगे, तो इसीलिए वहां पे व्यतिरेक उदाहरण ही चलेगा। क्योंकि आप ऐसा कुछ कह नहीं, गंधवत्वात कह देंगे, इसके लिए कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। जैसे प्रकृति में उदाहरण दिए थे कि वन्नी कहाँ रहेगी, कहीं भी रह सकती है, वन्नी कहाँ भी रह सकती है। धूम कहाँ रहेगा, धूम भी कहीं भी रह सकता है। जहाँ आग माने आग लग गई, वहाँ कहीं भी कोई भी प्रदेश हो वहाँ पे धुआं रह सकता है। इसीलिए धुआं ये हेतु जो बनाया है वो कहाँ रहेगा, वो वन्नी जहाँ है वहाँ रहेगा, वन्नी पर्वत में हो या पाकशाला में हो। इसलिए आपके पास उदाहरण है अन्वय के लिए कि जहाँ जहाँ करके आपको पर्वत से भिन्न उदाहरण है जहाँ वन्नी होगी। यहाँ पे क्या है कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है पृथ्वी सिद्ध करने के लिए कि पृथ्वी से भिन्न कुछ है। वहाँ देखिए जैसे गंध होता है तो पृथ्वी बन जाती है, वैसे यहाँ ऐसे कोई उदाहरण नहीं, क्योंकि वहाँ भी पृथ्वी बन गई, यही पक्ष है, इसीलिए सिद्ध नहीं कर पाते। वहाँ पे क्या है, व्यतिरेक उदाहरण का ही प्रयोग करते हैं, केवल व्यतिरेक व्याप्ति चलती है। वैसे ही यहाँ पे भी वही है, आत्मत्व जहाँ है ऐसा सिद्ध करेंगे, आत्मत्व तो आत्मा में ही रहेगा, तो सभी जो है आत्मा ही पक्ष है और आत्मा ही हेतु है। तो पक्ष से भिन्न आपके पास उदाहरण नहीं है, इसीलिए आप अन्वय नहीं दिखा सकते और कहीं करके उदाहरण नहीं दे सकते, इसीलिए अन्वय नहीं हो पा रहा। तो आपको व्यतिरेक दिखाना पड़ेगा कि जैसे जहाँ आत्मत्व नहीं है, जहाँ ये इतर पदार्थ ये है, ये जहाँ आत्मत्व नहीं है वहाँ पे इतर पदार्थत्व नहीं होगा, वहाँ इतर पदार्थत्व होगा। जैसे आत्मत्व कहाँ होगा, आत्मा में होगा, तो आत्मा से भिन्न में आत्मत्व नहीं होगा। तो इसीलिए क्या कह दिया, आत्मत्वात्। उसके लिए हेतु क्या दिया, यह इतर पदार्थेभ्य भिन्न न भवति किंतु इतर पदार्थ रूप एव भवति स न आत्मा। तो क्या कह दिए कि आत्मत्व और इतर पदार्थ एक साथ नहीं घट रहा, आत्मत्व और इतर पदार्थ भिन्नत्व एक साथ घट रहा है। देखिए थोड़ी क्लिष्ट क्यों, व्यतिरेक व्याप्ति थोड़ी क्लिष्ट है। जैसे देखिए पृथ्वी, उदाहरण में देखेंगे पृथ्वी और बाकी पदार्थ जो है, पृथ्वी से इतर जो है वो क्या हो गए, वो सभी क्या है, पृथ्वी से इतर है। तो पृथ्वी में गंध रहेगा, इतर में नहीं रहेगा। तो इतर में गंध नहीं रहेगा, पृथ्वी में गंध रहेगा, तो क्या कहेंगे, ये गंध जहां जहां है नहीं कह सकते, गंध का अभाव ही दिखाना पड़ेगा आपको। इसीलिए कहते हैं वहां पे क्या कहते हैं, जो इतर पदार्थ भिन्न होता है वहीं इतर पदार्थ भिन्न क्या होगा, पृथ्वी होगी। तो इतर पदार्थ भिन्न में ही गंध रहेगा। इसीलिए कहते हैं जो जो इतर पदार्थ रहता, अभी उदाहरण में क्या देना पड़ेगा, जो जो इतर पदार्थ रूप होता है वो उसमें गंध नहीं होता, ऐसा कहना पड़ेगा। जो इतर पदार्थ रूप होता वहां गंध अभाव रहता है, ऐसा माने आपको व्यतिरेक व्याप्ति माने गंध अभाव रहता है। और वो कैसे घटेगा, जैसे कह दीजिए यत्र यत्र गंध तत्र तत्र पृथ्वी नहीं घट रहा है, क्योंकि पृथ्वी पक्ष बन गई। पर उदाहरण में क्या है, उदाहरण में फिर से देखिए, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्निः साध्य, साध्य का अभाव, व्यतिरेक में साध्य अभाव से शुरू करेंगे, यत्र यत्र वन्याभाव तत्र तत्र धूमाभाव। तो अभी यहाँ पे धूम में तो दोनों घट गया। अभी देखिए
यहाँ पे आत्मा, आत्मा में आत्मत्व रहेगा, आत्मा से भिन्न ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें अन्वय दिखाएंगे आत्मत्व का, ये नहीं घट रहा, इसलिए व्यतिरेक दिखाना पड़ेगा। व्यतिरेक से क्या शुरू करेंगे, हम साध्य से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, साध्य से। तो साध्य क्या है यहाँ पे, ये कह रहे हैं आत्मा इतर पदार्थेभ्य भिन्न। हाँ, तो समास करेंगे इतर पदार्थ भिन्नत्व, भिन्न, और उसको भाव पदार्थ लगा दे, भाव प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा इतर पदार्थ भिन्नत्वम। ये कहाँ रहेगा, इतर पदार्थ भिन्नत्वम, अभी दिखा सकते, भिन्नत्व माने ये अभाव दिखाएंगे किसी का। तो क्या कहते हैं, यह इतर पदार्थेभ्य भिन्न न भवति, अभाव हो गया, माने क्या हो गया, जहां इतर पदार्थ भिन्न अभाव रहता है, ऐसा कहेंगे। तो यत्र यत्र इतर पदार्थ भिन्न अभावत्वम कहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, किंतु इतर पदार्थ रूप हो जाएगा। इतर पदार्थ भिन्न अभाव माने क्या, इतर पदार्थ हो जाएगा, है ना। इतर पदार्थ भिन्न, भिन्न का अभाव माने क्या, इतर पदार्थ ही बन जाएगा, तो डबल निगेशन कर दिए। तो किंतु इतर पदार्थ रूप एव भवति, तो कहेंगे जहां जहां इतर पदार्थ भिन्न का अभाव है वहां इतर पदार्थ रूप होकर वो आत्मा नहीं होगा, आत्मत्व का अभाव रहेगा, तो अभाव से घटा दिए। आपको दिखाना साध्य क्या है आपका, इतर पदार्थेभ्य भिन्न, हाँ ये साध्य है। आत्मा क्या है, इतर पदार्थेभ्य भिन्न, तो ये समास करेंगे तो इतर पदार्थ भिन्न करके समास हो जाएगा, आत्मा इतर पदार्थ भिन्न, हाँ ऐसा कहेंगे। संक्षेप इसके लिए बता रहा हूँ कि समझ में आएगा, एक शब्द में समझ में आए। आत्मा इतर पदार्थ भिन्न, हाँ कैसे कहते हैं कि आत्मत्वात्। तो अभी व्यतिरेक में कैसे कहेंगे, यह इतर पदार्थ भिन्न न भवति, माने क्या, वहां पे क्या होगा, यत्र यत्र इतर पदार्थ भिन्न अभाव, भिन्न अभाव, तो भिन्न अभाव माने इतर पदार्थ भी हो गया, तत्र तत्र आत्मत्व अभाव। तो आपका हेतु का अभाव दिखा दिया, आत्मत्व हेतु है उसका अभाव दिखा दिया, तो व्यतिरेक से सिद्ध करेंगे। अभी व्यतिरेक से यदि सिद्ध करेंगे, अभी प्रकृति में आ जाते, इतना क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि आपको तत्वज्ञान चाहिए। कैसा तत्वज्ञान चाहिए, आपको निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा भिन्न है, किससे भिन्न है, देहादि सकल पदार्थेभ्य आत्मा भिन्न। ये व्यतिरेक से ही सिद्ध होगा, और व्यतिरेक से सिद्ध करने के लिए आपको इतर पदार्थ चाहिए। आत्मा इतर पदार्थ से भिन्न है, तो इतर पदार्थ का भी विचार चाहिए, ये गूढ़ाभिसंधि है। तो टिप्पण में क्या कह रहे हैं, इति, ये क्या कह दिए, यह इतर पदार्थ भिन्न न भवति किंतु इतर पदार्थ रूप एव भवति स न आत्मा। तो उदाहरण क्या लेंगे, आत्मा से भिन्न का इतर पदार्थ का कोई उदाहरण लेंगे, तो कहते हैं वो यथा घट। तो ये घट क्या है, ये इतर पदार्थ से भिन्न है क्या, इतर माने आत्मा इतर, घटा आत्मा इतर से जो पदार्थ है उससे भिन्न है क्या, नहीं है। घट तो इतर ही, आत्मा इतर पदार्थ में ही आ जाएगा, आत्मा इतर पदार्थ में सब कुछ आ जाएंगे, उसमें घट भी आएगा, तो उससे भिन्न नहीं होगा, वो उससे भिन्न नहीं होगा। तो आत्मा इतर जो है ये घटा हो गया, इसलिए वो इतर से भिन्न नहीं है, इतर ही है। इसीलिए क्या है कि यथा घट में आत्मत्व है क्या, नहीं है, घट में घटत्व है, आत्मत्व नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं अभी ये व्यतिरेक व्याप्ति से सिद्ध कर दिया। जो आत्मा से इतर है जैसे घट, उसमें आत्मत्व नहीं रहता, वैसे ही क्या है, जो आत्मा इतर पदार्थ से भिन्नत्व का अभाव होता है वो इतर पदार्थ रूप होता है, आत्मा से भिन्न होता है, और उसमें क्या है कि आत्मत्व नहीं रहता। वैसे ही क्या है कि अभी आत्मा इतर पदार्थेभ्यो भिन्न। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, आत्मा इतर पदार्थ से भिन्न है, भिन्नत्व का अभाव नहीं है। भिन्न का अभाव होगा तो आत्मत्व नहीं रहेगा, तो आत्मा इतर पदार्थ से भिन्न नहीं है, ऐसा जो व्याप्ति दिए थे व्यतिरेक, ये व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। इसीलिए क्या है कि आत्मा इतर पदार्थ भिन्न है। इसीलिए क्या है कि क्योंकि ये आत्मत्व है, इसमें जो इतर पदार्थ से भिन्न नहीं होता है, उसमें भिन्नत्व का अभाव होता है, उसमें आत्मत्व का भी अभाव होता है। और आत्मा इतर पदार्थ से भिन्न है, माने भिन्नत्व का अभाव नहीं है आत्मा में, इसीलिए आत्मत्व का अभाव नहीं होगा, इसीलिए आत्मत्व होगा। ऐसे ही तो आत्मत्व जहाँ है
वहाँ पे इतर पदार्थ भिन्नत्व नहीं होगा, भिन्नत्व का, क्षमा कीजिए, भिन्नत्व का अभाव नहीं होगा। तो आत्मत्व का अभाव और इतर पदार्थ भिन्नत्व का अभाव सहचर्य है, ये व्यतिरिक व्याप्ति है। तो ये क्या कह दिया, आत्मत्व है, इसीलिए क्या है कि इतर पदार्थ से भिन्न तो का अभाव नहीं होगा, तो इतर पदार्थों का भिन्नत्व होगा। क्लिष्ट है, विचार कर कर देखिए कि भिन्नत्व का अभाव से घटा दिए, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इति व्यतिरेकी अनुमानेन आत्मनि इतर पदार्थ भेद अनुमिति ज्ञानम भवति। अनुमान से क्या उत्पन्न होता है, अनुमान प्रमाण है, उससे क्या उत्पन्न होगा, प्रमा उत्पन्न होगी, प्रमा प्रमिति अनुमिति उत्पन्न होगी। तो अनुमिति प्रमा है, ये क्या व्यतिरेक अनुमान से उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुआ, आत्मनि इतर पदार्थ भेद, आत्मा में इतर पदार्थ का भेद होगा, भेद होगा, भेद का अभाव नहीं होगा, भिन्नत्व का अभाव नहीं होगा, तो भेद होगा, इतर पदार्थ भेद अनुमिति ज्ञानम भवति। तो ये ज्ञान उत्पन्न हो गया कि आत्मा इतर पदार्थ से भिन्न है, ऐसे अनुमिति उत्पन्न हो गई। इदम एव ज्ञानम मननमिति कथ्यते, ये आपका मनन हो गया, चिंतन हो गया, विवेक कर दिया। एक ऐसा विवेक करना पड़ेगा, तो तार्किक के दृष्टि से आपको यदि करना पड़ेगा तो आपको ये व्यतिरिक अनुमान का प्रयोग करना पड़ेगा, करके कह रहे हैं। तो ये क्लिष्ट है, हाँ क्लिष्ट है, समझना पड़ेगा, समझ लिए। वैसे क्या है कि विचार करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अनुमान नहीं माने अनुमान में अन्वय व्याप्ति नहीं कर सकते, इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति केवल हो रही है। तो दो होते हैं, एक अन्वय व्याप्ति और एक व्यतिरेक व्याप्ति। कहीं दोनों संभव है, कहीं केवल अन्वय व्याप्ति संबंध है, कहीं केवल व्यतिरेक व्याप्ति संबंध है। तो यहाँ केवल व्यतिरेक व्याप्ति होगी, क्योंकि आपको भिन्नत्व का अभाव जहाँ है वहाँ आपको ये जो आत्मत्व दिखा रहे हैं वैसे उसका अभाव है ना, हेतु का अभाव है। जहाँ आपके भिन्नत्व का, इतर भिन्नत्व का अभाव है, वहाँ हेतु का अभाव है। और इसीलिए क्या हो गया, जहाँ हेतु है, हेतु का अभाव नहीं है, वहाँ क्या है कि भिन्नत्व का अभाव सिद्ध नहीं होगा। जहाँ हेतुत्व का अभाव और भिन्नत्व का अभाव साथ चलता है, इतर भिन्नत्व का। अभी क्या है कि जहाँ अभाव हटा देंगे दोनों जगह, तो यदि उसमें हेतुत्व का अभाव नहीं है तो क्या होगा, भिन्नत्व का अभाव ही नहीं होगा, इतर भिन्नत्व का अभाव नहीं होगा, तो इतर भिन्न हो जाएगा। इतर भिन्नत्व के अपने से ही स्व इतर भिन्नत्व ही हो, आत्मा से इतर भिन्नत्व अभाव नहीं होगा, माने आत्मा इतर से भिन्न हो जाएगा। आत्मा इतर से भिन्न हो जाएगा माने बाकियों से भिन्न हो जाएगा। क्या हो गया, बाकियों से भिन्न दिखाना है आपको, देहादि से भिन्न है आत्मा, कैसे होगा, व्यतिरिक्त से सिद्ध होगा। तो ऐसे उनका विचार है। तो इसीलिए क्या होगा, इसको मननम कहते हैं। इसी से ज्ञान तत्वज्ञान होगा, और ये भेद के तत्वज्ञान का निश्चय हो जाएगा मनन रूप। तब क्या होगा, मनन से निश्चय हो जाएगा, तब तत्वज्ञान के द्वारा भ्रांति का निवारण हो जाएगा कि मैं मनुष्य ब्राह्मण हूँ इत्यादि, ये भ्रांति हट जाएगी। तो अभी क्या हो गया, इससे क्या हो गया, इतना क्यों बता दिया आपने इतना सब बता दिया, इसका मुझे फलित क्या लाभ हुआ। तो के इतर पदार्थ ज्ञानम अंतरा आत्मनि इतर पदार्थ भेद ज्ञानम न संभवेत। क्योंकि कहते हैं कि आपके व्याप्ति में सब बैठा हुआ है, मनन में क्या बैठा हुआ, इतर करके बैठा हुआ है। भेद जानना है आपको, तो भेद जानने के लिए इतर से भेद जानना है। इतर से भेद जानने के लिए आपको इतर ज्ञान चाहिए। किससे इतर, आत्मा से इतर जो है। तो ये देहादि जो है उससे आत्मा भिन्न दिखाने के लिए, आत्मा से बाकी जो भिन्न है उससे भिन्न दिखा रहे हैं, तो इतर का ज्ञान होना चाहिए आपको। तो कहते हैं इतर पदार्थ, इतर क्या पदार्थ है, ये देहादि कह दिए, यहाँ पे सप्त पदार्थ जो आएंगे वो कहेंगे। तो कहते हैं इतर पदार्थ ज्ञान के बिना अंतरा आत्मनि, आत्मा में इतर पदार्थ भेद का ज्ञान न संभवेत, नहीं संभव होगा। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए आपको इतर का ज्ञान चाहिए, वो इतर पदार्थ है, पदार्थों का ज्ञान चाहिए। इसीलिए शुरू कर दिए तर्क संग्रह, क्या है, द्रव्य गुण सामान्य इत्यादि, ये सप्त पदार्थ, ये सब पदार्थों का ज्ञान आपको चाहिए। इसीलिए हमने दर्शन बनाया है। कहते हैं किसके लिए ये दर्शन, ये इसके जानने के लिए नहीं है, ये जानकर हम आत्मा का उससे भेद जानेंगे, तब जाकर अब हमको मोक्ष मिलेगा। यही है विचार उनका। दर्शन क्यों बनाया, आत्मज्ञान के लिए। कैसे आत्मज्ञान होगा, भ्रांति ज्ञान हटाने के लिए। भ्रांति किस किस में,
वो सभी जो इतर पदार्थ है उससे मैं भिन्न होकर के जानना है, वहाँ पे भ्रांति है, वो हटाने के लिए सब तत्व ज्ञान चाहिए। यस्य भेदा अन्यत्र भवति सह भेद प्रतियोगी इत्युच्यते। तो कहते हैं भेद क्या है, अन्योन्य अभाव है। यस्य अभावः स प्रतियोगी, तो ये भेद क्या है, अन्योन्य अभाव है। को किसका भेद बता रहे, घट भेद बता रहे हैं, तो घट प्रतियोगी होगा। इसीलिए कहते हैं यस्य भेदा अन्यत्र भवति। अभी अन्यत्र क्या है कि ये यस्य भेदः इतर भेद कह रहे हैं, तो इतर भेद में यस्य इतर हो गया, इतर हो गया, आत्मा से इतर जो पदार्थ है वो यस्य भेद इतर पदार्थ भेदः, इतर पदार्थानां भेदः कहेंगे, या इतर पदार्थ से करके एक जाति एक वचन लेकर कहेंगे, जातो एक वचन, यस्य पदार्थ इतर पदार्थस्य भेदः अन्यत्र भवति। अन्यत्र कुत्र, आत्मनि, आत्मा में भेद होगा उसका। सह भेद प्रतियोगी इत्युच्यते, वो क्या हो गया, ये क्या है, भेद प्रतियोगी है। जैसे घट भेद घट प्रतियोगी हो गया, इतर भेद इतर प्रतियोगी हो गया, तो इतर पदार्थ प्रतियोगी हो गया इति उच्यते। तादृश प्रतियोगी ज्ञानम विना, तादृश कौन है, ये इतर, आत्मा से इतर जो है इतर पदार्थ का प्रतियोगी, वो भी प्रतियोगी है, वो प्रतियोगी के ज्ञानम विना, ज्ञान के बिना भेद ज्ञानम न संभवति। इतर भेद कैसे जानेंगे। जैसे कहते हैं ना, कोई बात कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं अरे आप भी उनके जैसे हो, तो ये कहेगा क्या, देवदत्त तो कह रहे हैं आप यज्ञदत्त जैसे बात कर रहे हैं, तो कहते हैं अरे मेरी तुलना उससे मत करो, मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। अरे कैसे पता, उसको जानते हो क्या, जानना पड़ेगा पहले। अरे मैं उसको ठीक से जानता हूँ, मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तो कहने के लिए आपको यज्ञदत्त कौन है पहले जानना तो पड़ेगा। अरे मेरी तुलना उससे मत कीजिए, ऐसे घटिया लोगों से मेरी तुलना मत कीजिए कहेंगे, तो कहेंगे क्या, अरे वो घटिया पहले सिद्ध कैसे होगा, उसको जान तो लो। तो कहेंगे ऐसे ये देह के साथ घटिया से मेरी तुलना मत करो, मैं आत्मा हूँ, इससे भिन्न हूँ। तो उसके लिए जानना पड़ेगा आपको देह आदि क्या है, पृथ्वी तेज वायु ये सब द्रव्य जानना पड़ेंगे। तो कहते हैं सभी जानकर फिर अपने आप को भिन्न बताओगे ना कि मैं इससे भिन्न हूँ। और कह रहे हैं देखिए मैं केवल इससे भिन्न नहीं हूँ, मैं सभी से भिन्न हूँ। अभी आपने कहा देवदत्त यज्ञदत्त से भिन्न है, यदि देवदत्त आत्मा है तो केवल यज्ञदत्त से भिन्न नहीं है, वो चैत्र से भिन्न है, मैत्र से भिन्न है, सभी से भिन्न है, पृथ्वी से भिन्न है, जो कुछ है सबसे भिन्न है। तो जो है सबसे भिन्न दिखाना पड़ेगा। तो आपको केवल यज्ञदत्त, मैं इसको इससे मत जोड़िए, नहीं मुझे किसी से मत जोड़िए, किसी से माने सभी से, सभी, मैं कोई नहीं हूँ इनमें से। यदि कोई नहीं हो तो सभी का ज्ञान चाहिए आपको, तो आपको वास्तविक सर्वज्ञ होना पड़ेगा आत्मभेद ज्ञान के लिए। तो ये क्या कहते हैं, इसीलिए जो कह देगा कि ये है, ये नया है, ये कुछ है, वो किसी कैटेगरी में डाल देंगे, पदार्थ है, कर्म है, गुण है, क्या है ये, उससे मैं भिन्न होकर के दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं तादृश प्रतियोगी ज्ञानम विना भेद ज्ञानम न संभवती, बिना उसके नहीं होगा। प्रतियोगी क्या है आपका, इतर पदार्थ है, सभी इतर पदार्थ है आत्मा से। तो कहते हैं इसीलिए क्या है, तस्माद आत्मनि इतर पदार्थ भेद अनुमिति रूप मननम प्रति उपयोगित्वाद इतर पदार्थ निरूपणम अपि क्षमा कीजिए, इतर पदार्थ निरूपणमपि तत्वज्ञान उपयोगी इति तेषां मतम, तेषां केषां तार्किकाणां, तो नैयायिक वैशेषिकाणां मतम। क्या मत है उनका, तस्मात, इसीलिए क्या है, क्योंकि आपको प्रतियोगी ज्ञान के बिना भेद ज्ञान संभव नहीं है। भेद क्या, अन्योन्य अभाव है, अभाव के लिए प्रतियोगी ज्ञान चाहिए। कहेंगे यहाँ कुछ ये नहीं है, क्या नहीं है, कहना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नहीं है, अभाव है, किसका अभाव है कहना पड़ेगा, प्रतियोगी है, कस्य अभाव, कस्य प्रश्न है, वो प्रतियोगी का ज्ञान आपको चाहिए, वो प्रतियोगी है उसका ज्ञान चाहिए। वैसे ही भेद क्या है, अन्योन्य अभाव है। इस कहेंगे पट में भेद है, किसका भेद है, अरे घट का भेद है, आपको कहना पड़ेगा पट में किसका भेद है, तो प्रतियोगी हो जाए, प्रतियोगी रूप प्रश्न है, प्रतियोगी की आकांक्षा का प्रश्न है। तो अब भेद में भी अन्योन्य भाव होने के कारण आपको प्रतियोगी का विचार करना पड़ेगा, किससे भिन्न है। तो ये भेद कहते हैं, इतर भेद ज्ञान के लिए आपको इतर का ज्ञान चाहिए, इतर प्रतियोगी बनेगा। इसीलिए इतर पदार्थ भेद अनुमिति क्या है, इतर पदार्थ भेद कहाँ रहेगा, आत्मा में। इतर पदार्थ का भेद आत्मा में रहेगा, तभी आत्मा इतर पदार्थ से, देहादि इतर पदार्थ से भिन्न सिद्ध होगा। इसके लिए आपको इतर पदार्थ का ज्ञान चाहिए, आपकी अनुमिति है। इतर पदार्थ भेद की जो अनुमिति है, अनुमान से उत्पन्न होगी, वैसे अनुमिति रूप मननम प्रति, यही मनन है आपका, अनुमिति रूप मनन है। वैसे मनन के प्रति, उसके प्रति क्या आपको लाभ देगा, क्या उपयोगी बनेगा, उपयोगित्वात्, कस्य,
इतर पदार्थ भेद अनुमिति रूप मननम प्रति उपयोगित्वात् इतर पदार्थ निरूपणमपि इतर पदार्थस्य या इतर पदार्थानाम उपयोगित्वात्। इतर पदार्थ नहीं जानेंगे तो इतर पदार्थ भेद की अनुमिति कैसे होगी? इसलिए इतर पदार्थ का उपयोगी होना किसके प्रति? ये इतर पदार्थ भेद की अनुमिति रूप मनन के प्रति। तो भेद के ज्ञान के लिए इतर पदार्थ उपयोगी है, उपयोगित्वात्। इसीलिए क्या, इतर पदार्थ निरूपणमपि, इतर पदार्थ का निरूपण चाहिए। तत्वज्ञान उपयोगी, वो तत्वज्ञान के लिए कारण बनेगा, क्योंकि मनन जो है किसका है? भेद का। आत्मा का भेद, इतर पदार्थ से भेद, इसलिए इतर पदार्थ इस अनुमिति रूप मनन के लिए चाहिए। और वो तत्वयोग वो हटा देगा, तत्वज्ञान उसको भ्रम को हटा देगा, इसलिए तत्वज्ञान का उपयोगी बन जाएगा इतर पदार्थ निरूपणम। इसीलिए हम इतर पदार्थ का निरूपण करते हैं। ये हो गया तार्किक का मत। तदेतन न संभवती, ये संभव नहीं है। पन्ना पलट देंगे, रुक जाएंगे उसके बाद। तदेतत न संभवती करके सिद्धांती निराकरण कर रहा है। तार्किक ने तो कह दिया आत्मा दूसरे से भिन्न है। किससे भिन्न है? सभी से भिन्न है। अरे ऐसे करके नहीं होगा, सभी आपको जानना पड़ेगा। तो उसने तो सिद्ध कर दिया, तर्क तो लग रहा है ठीक है। हाँ, आपने कह दिया अरे यज्ञरथ से भिन्न है देवदत्त, तो यज्ञरथ को नहीं जानते तो कैसे भिन्न है कहेंगे? उसके जैसे ही वो कह दिया तो कैसे भिन्न कहेंगे? तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा यज्ञरथ क्या है। धर्म में भिन्नता दिखा रहे, वह उसके जैसा नहीं हूँ, उसके गुण नहीं है मुझ में, ऐसा कह रहे हैं, गुण को लेकर कह रहे हैं। तो आपको जानना पड़ेगा, ये उदाहरण है, उतना ही दूर जाएगा। तो सिद्धांति कहता है तदेतत न संभवती। कैसे? श्रुतस्य अर्थस्य निश्चयं प्रति अनुकूलाः प्रमेयगत संदेह निवर्तकाश्च याः युक्तयः तासां चिंतनमेव मननम इत्युच्यते। तो कहते मनन चाहिए ना आपको। हम मनन कहते क्या मनन है? मनन क्या है? श्रुतस्य अर्थस्य निश्चयं प्रति। मनन क्या है? निश्चय करके कह दिया आपने, ठीक है निश्चय। ये मनन जो है, ये चिंतन, उन निश्चय रूप चाहिए आपको। ये निश्चय किसका है? श्रुतस्य अर्थस्य। जो जो सुना है उसके अर्थ का आप निश्चय करेंगे, उसी को पद अर्थ कहेंगे। पदार्थ क्या है? पद सुनेंगे आप। घट पद सुन लिया, घट का अर्थ क्या है? घट पदार्थ है। तो ये पदार्थ माने श्रुत अर्थ का, श्रुत का अर्थ, श्रुत पद का अर्थ। तो पदार्थ हो जाए श्रुतस्य अर्थस्य निश्चय, उसका निश्चय करेंगे। पदार्थ है ये, घट पदार्थ है, पृथ्वी पदार्थ है इत्यादि। प्रति अनुकूला प्रमेयगत संदेह। प्रमेय के जानना है कुछ, प्रमेय विषय है, वो विषयगत संदेह। अरे ये है कि वो है, उसमें अनुकूल क्या होगा? अरे ये है कि वो है, वो अनुकूल क्या होगा? प्रमेयगत संदेह निवर्तिकाश्च। और क्या है? प्रति अनुकूल, निश्चय के प्रति अनुकूल। निश्चय के लिए एक लाभ क्या देंगे? युक्ति देंगे, युक्तयः। और क्या है? प्रमेयगत संदेह निवर्तिकाश्च। जो संदेह है, अरे ये है कि वो है, आत्मा है कि अनात्मा है, ऐसा चाहिए आपको, उसमें निश्चय होना चाहिए। देहादि से आत्मा भिन्न, माने ये देहादि है कि आत्मा है। इसके लिए जो संदेह हटाने वाले जो युक्तियां हैं, जो अनुकूल बनती है निश्चय के प्रति। किसके निश्चय के प्रति? श्रुतस्य अर्थस्य। अरे ये क्या पदार्थ है सामने जो है, आत्मा है अनात्मा है, देहादि जो क्या है, ये सब। इसके लिए लाभ देने वाले युक्तियां जो है वो प्रमेयगत संदेह भी हटा देते हैं कि अरे ये विषय क्या है, घटपटादि है कि आत्मा है। ऐसे जो विचार करने के लिए युक्तियां हैं, तासाम चिंतनमेव मननम, उन युक्तियों का चिंतन ही मनन है करके पहले। इसमें तो अभी पूर्व पक्षी कुछ मना नहीं कर सकता, सामान्य रूप से कह दिए। को कहेगा हाँ ठीक है मानते करके ही कहेगा, और क्या कहेगा? भेद ज्ञाने तो अनर्थ एव भवति कहते हैं। अभी देखिए, भेद ज्ञान से अनर्थ होगा। क्यों? सर्वम खलविदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति वाक्य ही अभेदे एव सर्ववेदानाम तात्पर्यम सिद्धम। तो अभी कहते हैं आप भेद की चिंता करो, इतर के चिंता के लिए भेद की चिंता करो। भेद से आपने इतर पदार्थ की चिंता घटा दी। कहते भेद जब भी करेंगे, आत्मा इससे भिन्न है, तभी आपको तत्वज्ञान उत्पन्न हुआ करके तार्किक ने कहा। और उस भेद का चिंतन करने के लिए प्रतियोगी का ज्ञान चाहिए। अभी सिद्धांति क्या कहेगा? भेद का के लिए प्रतियोगी ज्ञान रहने दो, किंतु भेद ज्ञानेन तो अनर्थ एव भवति। भेद ज्ञान से क्या होगा? अनर्थ उत्पन्न होगा। क्योंकि वाक्य क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म।
उसमें तो बाद सामानाधिकरण है। सिद्धांति आगे जाके कहेगा सर्वम नास्ति ब्रह्म एव अस्ति, ऐसा कहेगा। किंतु यहाँ दिखा रही है सर्वम ब्रह्म करके जो कह दिया, ऊपर ही ऊपर ले लीजिए करके सिद्धांति कह रहा है। सिद्धांति ये नहीं बता रहा कि हमारा तत्व क्या है, उसका निराकरण कर रहा है। तो कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म है, वहाँ पे भेद की बात कहाँ की, सभी ब्रह्म ही कह दिए, भेद कहाँ है, अभेद है। तो कहते हैं इत्यादि श्रुति वाक्य अभेदे एव सर्व वेदानाम तात्पर्यम सिद्धम। छांदोग्य में आए ये वाक्य, तो सभी ब्रह्म है कह दे तो भेद कहाँ होगा, भेद नहीं होगा करके सिद्धांति के अभेद होगा, एक ही है ब्रह्म। तो एक ब्रह्म में आप क्या चिंता कर रहे हैं कि वो देहादि से भिन्न आत्मा है, इसके चिंतन क्यों कर रहे करके एक माने एक प्रयास कर रहा है सिद्धांति सिद्धम। तो आगे क्या होगा, द्वितीयाद वही भयम भवती, अनर्थ क्यों है कहते इससे, तो कहते देखो अनर्थ है, भय तो अनर्थ है। द्वितीय से द्वितीयाद वही भयम भवती ऐसे बृहत में मंत्र आया है। तो दूसरे से तो भय उत्पन्न होता है, अनर्थ उत्पन्न होता है, भेद से, अभेद से मोक्ष होगा करके सिद्धांत है, यही श्रुति कहती है। अभी कहते हैं मृत्यो से मृत्युमाप्नोति यह नाना इव पश्यति। तो कहते हैं कि ये भेद, नाना माने भेद, तो भेद का चिंतन नहीं, आप कह रहे भेद देखो, ये भेद जैसे भी देख लेगा, नाना इव करके कह दिया, यदि भेद जैसा भी कुछ देख लेगा, भेद नहीं भेद जैसा, आप तो कह रहे भेद से तत्वज्ञान उत्पन्न हो रहा है, और श्रुति क्या कह रही है, जैसे कि भेद ऐसा चिंतन भी कर लेगा, सो मृत्युम आपनोति, मृत्युम आपनोति, मृत्यु से मृत्यु जाएगा, माने संसरण चलता रहेगा, जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, ये तो अनर्थ ही है। आप तो कह रहे भेद का चिंतन करो, और भेद से सिद्ध कर रहे इतर पदार्थ का ज्ञान चाहिए। हम तो कह रहे भेद के चिंतन ही नहीं चाहिए, जिससे इतर पदार्थ सिद्ध होता है, माने इतर पदार्थ का चिंतन करना पड़ेगा। इसके लिए आप भेद जो मान रहे हो, भेद चाहिए ही नहीं, भेद से तो अनर्थ आता है, तो सीधे अनर्थ के निवारण पे चले जाओ, अनर्थ क्यों ला रहे हो। तो कहते हैं इत्यादि भी भेद ज्ञान से निंदा च क्रियते, वहाँ निंदा किया है, भेद की निंदा किया, और आप कहते कि भेद कर लो, भेद कर लो। तस्मात् भेद ज्ञान से साक्षाद व तत्वज्ञान द्वारा व पुरुषार्थ हेतुत्व नास्ति एव। सिद्धांति ने पहले एक, जैसे भगवान कृष्ण ने क्या किया, पहला प्रयास करते कि छोटे इसमें हल हो जाए ना, निवारण हो जाए, तो बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो पहले क्या कह दिया, पहले एक जोर से एक थप्पड़ लगा दिया, तो एक मार देते हैं कि ये चुप कर करके नहीं मानता है, फिर पूछते अरे क्या हुआ, अरे अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ठीक है। तो पहले भगवान कृष्ण ने मार दिया, कहते कि क्लैब्यम माँ गमः पार्थ, पहले कह दिया ये क्या नपुंसकता है, छोड़ दो, पहले कस के मार दिया एक, उससे और रोना शुरू कर दिया, अरे पहले दुखी, ऊपर से आपने मार भी दिया, तो क्लैब्यम माँ गमः पार्थ, ये क्या है, मैं रो रहा हूँ मैं, और ऊपर से अरे बच्चा रो रहा है, उसके ऊपर माँ ने और 2 लगा दिए चाटे। तो ऐसा नहीं करते, तो इसीलिए पूरे गीता का ऐसे ही यहाँ पे कर दिया। पहले कह दिया अरे भेद से तो अनर्थ होता है, उसकी तो निंदा की है, तो भेद से तो ठीक है प्रतियोगी सिद्ध हो जाएगा, भेद ही सिद्ध, भेद अनर्थ का है तो वो क्यों करते हो, इसीलिए सीधे आप अभेद पे चले जाओ करके पहले सीधा रास्ता दिखा दिया, दृष्टि सृष्टिवाद वाला। तो कहते नहीं ऐसा नहीं है, तो आगे चिंतन करेंगे, यहाँ पे आगे टिप्पण अगले पाठ में देखेंगे। तो इसीलिए क्या कह दिया, तस्माद भेद ज्ञान से साक्षात वा, साक्षात पुरुषार्थ हेतुत्व मोक्ष के लिए हेतु नहीं बनेगा भेद का चिंतन, ठीक है, साक्षात नहीं बनेगा तो तत्वज्ञान उत्पन्न करके उसके द्वारा बनने दो करके पूर्व पक्षी कहेगा। तस्मात भेद क्या करेगा, तत्वज्ञान उत्पन्न कर देगा, और तत्वज्ञान का निश्चय द्वार बनेगा, उससे पुरुषार्थ हेतुत्व मोक्ष हेतु बन जाएगा वो, ऐसा भी नहीं है, नास्ति एव। तो क्या है आगे कहेंगे, मनन का इत्यादि का, मनन शब्द का जो अर्थ लगा है उसमें भी दोष है आपका, कहेंगे अगले पाठ में देखेंगे। थोड़ा क्लिष्ट था इसीलिए समय अधिक गया, विचार करके देखिए, इतर का वो व्यतिरिक व्याप्ति समझ में नहीं आई, थोड़ा और समझाएंगे, आप प्रयास करके देखिए। सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक् परम तदेवाहन्नमत्तोन्यति निश्चरामति। नमस्ते, धन्यवाद।